हॉन्टेड हॉस्पिटल। एक छोटे से शहर के बाहर एक पुराना हॉस्पिटल था जिसका नाम था संदीप मेमोरियल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल कई सालों से बंद था और कोई भी अंदर जाना नहीं चाहता था। लोग कहते थे कि हॉस्पिटल में कुछ अजीब होता है और कोई भी जो वहाँ गया था कभी वापस नहीं आया। एक दिन कुछ दोस्तों ने फैसला किया कि वो हॉस्पिटल में रात गुजार कर देखेंगे सच क्या है। उनमें से एक लड़की थी रिया, जो थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बेचैन देखकर अपने डर को छुपाया। रिया और उसके दोस्त हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंच गए। गेट पुराना और झुंझला हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट को खोला, एक ठंडा हवा का झोंका उनके चेहरे पे लगा। अंदर घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी घंटी चल रही हो। रिया ने पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसके दोस्त ने जवाब दिया, ये सिर्फ हवा का असर होगा, कुछ नहीं। लेकिन रिया को ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है। अंदर जाने पर उन्हें एक लंबी अंधेरी हवेली दिखाई दी। हॉस्पिटल का इंटीरियर पुराना था। दीवारें विर्द थीं और चांदनी रात की रोशनी के साथ वो और भी भटकती हुई लग रही थी। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, कुछ दूर के कमरे की खचक की आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ उनका वहम होगा, लेकिन उनका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें हल्की सी फुर्सत में बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। आप सुन रहे हो? रिया ने पूछा, पर उसके दोस्तों ने सिर्फ ताना मारते हुए कहा, बस डर से काम मत लो, कोई नहीं है यहाँ। लेकिन रिया को लगा कि उन्होंने कुछ देखा था। एक रात की भटकती रूह जो उनके सामने से गुजर गई थी। एक कमरा उनके सामने था जो बंद था। रिया ने उस बंद कमरे की तरफ देखा और सोचा कि उसके अंदर कुछ ज़रूर है। अगर हम अंदर जाएंगे तो हो सकता है कुछ राज मिले। रिया ने कहा। दोस्तों ने मना किया। लेकिन रिया के तजस्सुस ने उसे उस कमरे के अंदर घुसने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, एक पुरानी हॉस्पिटल बेड और गायब हो गई चीज़ों का एक क्षण लगा था। हॉस्पिटल में एक पुराना मिरर लगा था। जब रिया उसके पास गई, उसने अपने रिफ्लेक्शन में कुछ और देखा, एक साया जो उसे देख रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा और वो पीछे मुड़ गई, लेकिन उसने देखा कि वो साया उसके साथ चलता जा रहा था। रिया का चेहरा काला हो गया था। रिया ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें वो साया नहीं दिखाई दिया? लेकिन उन्होंने कहा, कुछ नहीं है रिया, तुम ज़्यादा सोच रही हो।
जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से रोती हुई बच्ची की आवाज़ सुनाई देने लगी। रिया ने डर से कहा कि क्या ये आवाज़ किसकी है? ये कुछ भी हो सकता है, चलो आगे चलते हैं, एक दोस्त ने कहा। लेकिन रिया की आंखों में आंसू थे। जैसे ही वो कमरा खुला, एक पुरानी बेड पे एक छोटी लड़की रो रही थी। उसने कहा, मुझे जाना है यहाँ से, लेकिन कोई भी मुझे यहाँ से वापस नहीं ले जाता। वो लड़की अचानक चुप हो गई और रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी नर्स का चेहरा दिखाई दिया, जो काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये कौन है? रिया ने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ देखा। जैसे ही नर्स ने उनको देखा, वो भारी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ देखने आए थे। नर्स ने कहा, तुम सब यहाँ से बहुत दूर जा चुके हो। रिया और उसके दोस्त एक और कमरे के पास आए, जिसका दरवाज़ा सबसे पुराना और बंद था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगे, पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और रात के अंधेरे में एक पुराने हॉस्पिटल का चैम्बर था, जहां घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। रिया ने देखा कि एक पुराना घंटा चल रहा है और अचानक किसी का चेहरा, एक पुरानी और भूतनी सी रूह ने उनको देखा, जो हमेशा के लिए यहाँ बंद थी। रिया और उसके दोस्तों का मन काफ़ी बेचैन हो गया था। जैसे ही वो वापस भाग कर निकलते, अचानक हॉस्पिटल का गेट खुल गया और रोशनी हुई। लेकिन जब वो भाग कर निकल गए, उन्होंने देखा कि उनका शैडो हॉस्पिटल के अंदर है और वो कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाए थे।